Hello everyone and welcome to Career Launcher. So I hope you are aware that every Sunday we actually discuss the Hindu analysis of the last 1 week. Okay? So पिछले एक हफ्ते जो भी द हिंदू न्यूज़पेपर में एनालिसिस हुआ, ये इंपॉर्टेंट चीजें आई, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फास्ट रिविजन. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम. Am I audible and visible? अगर मेरी आवाज आ रही है, if I am visible, please write in the comment, yes sir, you're audible and visible in the comment section. Okay, so let's start. अच्छा, before moving on, एक small announcement है. CLAT sample analysis, sample paper का analysis होगा. That will be a takeaways. And on Monday 16 September 8 PM पर, यानी कल 8 बजे शाम में. ठीक है? So do watch it. And अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल. तो ये वाला वीडियो जरूर से देखिएगा. ठीक है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो एंड इट्स बेटर टू वॉच लाइव बिकॉज अगर आप उसमें क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो. सो आई वुड सजेस्ट, इफ यू हैव टाइम, प्लीज डू वॉच दिस क्लास इन लाइव मोड. खैर, सो लेट्स स्टार्ट विथ. देखो अब क्या है कि मैंने लास्ट 1 वीक का द हिंदू एनालिसिस का रिवीजन करा रहा हूं. तो मंडे का ये न्यूज़पेपर है 9 सितंबर. उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज था? सो वन वाज एक्चुअली रिलेटेड विद मिस्टर एन बीरेन सिंह, द चीफ मिनिस्टर ऑफ Manipur, calls for targeted move on militant camps. So I hope you are aware, we have actually seen in the state of Manipur, somewhere here is Manipur, and we have seen the conflict between Kukis versus Meiteis, and this is almost for the past more than 1 year and all. Okay, ठीक है? सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. सो मैं प्लान कर रहा हूँ क्योंकि एक दो बच्चे ने, मैंने देखा था कमेंट में, एक दो बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था कि सर इस पर एक सेपरेट सेशन हो जाए. सो ओके, लेट्स सी, अगर इस वीक में हो जाए, नहीं तो मे बी नेक्स्ट वीक में, नहीं तो विल बी हैविंग, आई विल ट्राई टू अरेंज. ठीक है? खैर, सो देन वी आर हैविंग ओडिशा ब्रेसेस फॉर हेवी रेन एज डिप्रेशन फॉर्म्स इन बे ऑफ बंगाल. तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में देयर इज अ साइक्लोनिक एक्टिविटी दैट इज हैपनिंग. तो हो सकता है मे बी इट माइट बी इन द न्यूज. ओके, तो अगर अपकमिंग डेज में न्यूज में आएगा, सो वी विल डिस्कस दिस एज वेल इन डिटेल. देन एक और जो न्यूज पेपर आई थी, दैट वाज अबाउट द गवर्नमेंट डिसॉल्व्स पैनल ऑन स्टैटिस्टिक्स. ओके, तो इसमें क्या था? सो देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू ऑन दिस टॉपिक. मॉस्पी होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन. मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन. ठीक है? तो ये आप न्यूज होपफुली पढ़ा होगा, आई एम श्योर. ठीक है? dissolves 14-member standing committee on statistics headed by economist and former chief statistician of the country. तो कौन थे? I mean, it was headed by which person? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपने मंडे को न्यूज़पेपर में पढ़ा था, तो you should be answering it. So I'm expecting you all to answer. Please answer it. I have not given the option. The reason is it's already a revision. तो आपको पता होना चाहिए. बताइए. Anyone? I'm waiting for the response. So we have a class at that time. अच्छा मिशिका, then you can watch recorded video, no issue. अगर उस टाइम पर क्लास होगा तो. हाँ, this was actually the first page. Pranab Sen committee. Okay, so that is what you should be knowing it. The Union Ministry of Statistics and Program Implementation has quietly dissolved 14-member standing committee on statistics headed by economist and former chief statistician Pranab Sen. Okay, so ये आपको पता होना चाहिए, प्लीज प्लीज. ठीक है? आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप आंसर करोगे बिकॉज ये सब फर्स्ट पेज है, न्यूज़पेपर पे आ रहा है, ये तो पता होना चाहिए एटलीस्ट. ठीक है? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. स्विस पीस प्रोसेस इज रिलेटेड विद व्हाट? रशिया यूक्रेन वॉर, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल पैलेस्टीन का वॉर, नन ऑफ द अबव. प्लीज गाइस आंसर मी. हाँ, हाँ, तो स्विस मतलब होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट स्विट्जरलैंड, है ना? सो स्विस पीस प्रोसेस जो रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड. यस, सैफी नोमानी with Pandey, Gorvi, Tansi, Tanish, you all were right. A is the right answer to this question. ये मंडे को फर्स्ट पेज में ही आया था न्यूज़पेपर में. यूक्रेन कीन ऑन इंडिया ज्वाइनिंग द स्विस पीस प्रोसेस सेज एनवॉय. एनवॉय मतलब वहां के एम्बेसडर. सो यूक्रेन एम्बेसडर टू इंडिया, इन्होंने कहा है कि वी आर इंटरेस्टेड दैट इंडिया शुड आल्सो ज्वाइन दिस स्विस पीस प्रोसेस. ठीक है? कि है ना?
हालांकि आफ्टर द समिट इन जून इंडिया हैड इशूड अ स्टेटमेंट ऑफ डिसएसोसिएटिंग इटसेल्फ एंड इट्स फ्रॉम इट्स आउटकम एज इट डिड नॉट इन्वॉल्व रशिया यूक्रेन वॉर। तो इंडिया ने हालांकि जून में डिसएसोसिएट कर लिया था, लेकिन एम्बेसडर जो है यूक्रेन एम्बेसडर टू इंडिया चाहते हैं, ही वांट्स एक्चुअली दैट इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट। खैर, तो ये न्यूज में था, तो आपको स्विस पीस प्रोसेस पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स मूव ऑन। Recently, Prime Minister Modi visited 2 ASEAN countries which include dash and dash। ये एडिटोरियल में आया था मंडे को, साइड वाला एडिटोरियल होता है उसमें। प्लीज टेल मी, रिसेंटली मोदी जी 2 आसियान कंट्रीज में गए थे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो उस 2 मुल्क का नाम बताना है, इतना तो पता होना चाहिए। यस, कृष्ण पटवारी, यू आर राइट। Then Mishika, Safi, Tanishka, you all are right. One is Brunei and another is Singapore. ठीक है, ठीक है। सो लेट मी शो, ये एडिटोरियल है मंडे का, इसमें है ना एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी एंड ऑल, देखो कहीं पे लिखा होगा, है ना, ब्रुनाई एंड सिंगापुर। ठीक है, सो ही विजिटेड बोथ द प्लेसेस। लेट मी शो इन द मैप। सो हियर इज इंडिया, दिस इज सिंगापुर, ये वाला देख रहे हो, ये कुआलालंपुर के बगल में है, दिस वन। ठीक है, and this is Brunei. Okay, yes. Now let's move on. Now ये वाला Singapore. Let's move on to the next one. Which country is the largest trading partner of India in fiscal year 2023-24? Or that is the last fiscal year. US, China, UAE, Russia. What is the right answer? बताइए। मैंने पेड सेशन में पढ़ाया है, आई टॉट दिस इन पेड सेशन एज वेल। यस, विशिका, तानसी, तनिष्क, Safi, Nomani. Yes, the right answer is B. China is the right answer to this question. You should be knowing it. So let me show. India in trade deficit with 9 of the top trading partners, and China is emerged as India's largest trading partner with $118.4 billion of two-way commerce in 2023-24, एजिंग पास द यूएस, यानी यूएस से भी आगे निकल गया। सो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो है चाइना। सो बी इज द राइट आंसर। यस, आदित्य प्रसाद, यू आर द राइट। तनिष्क बाबा, यस। अब देखो, इस तरह की एडिटोरियल आया था, ये मंडे को एडिटोरियल आया था, विद और विदाउट चाइनीज कंपनीज इज द क्वेश्चन। खैर, आपने होपफुली, आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा। सो दे आर टॉकिंग अबाउट मेक इन इंडिया एंड ऑल, तो दैट इज व्हाई आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन। एक साइड में एक आर्टिकल था, इसी के अगर साइड में देखना, मंडे को ही आया था। इट्स एक्चुअली इट वाज टॉकिंग अबाउट पैरालंपिक्स, द विनर्स ऑफ पैरालंपिक्स की कितना मेडल हम लोगों ने जीता एंड ऑल, कितना रैंक आया, 24th रैंक, समथिंग लाइक दैट। खैर, तो मैं इसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूं बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेड अ सेपरेट वीडियो। जाना है यूट्यूब पर, ही सर्च करना ऑल अबाउट पेरिस पैरालंपिक्स करियर लॉन्चर लॉ एंट्रेंस, यू विल गेट दिस वीडियो। ठीक है, और आप जाइए इसको जरूर देख लीजिए, अगर आपने देखा इट्स गुड, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट I would suggest please go and watch it, ठीक है, and make notes out of it because ये सब न्यूज में तो पूछा सकता है। खैर, let's move on. Who is going to be the host of Quad Summit on 21st September this year? अभी 21 सितंबर को क्वाड समिट होने जा रही है। कहाँ होगा? इंडिया, यूएस, फ्रांस, जर्मनी। मतलब कौन होस्ट करेगा? यस, गुड इवनिंग अतुल कुमार। हाँ, yes, the right answer is B, USA. Yes, Safi with Pandey, Krishna, Tanishk, Divij, Tansi, Mishika, बहुत सारे आंसर के, गौरवी, आदित्य, कृष्णांक, कृष्णांक पटवारी। Yes, B is the right answer, USA. एक्चुअली क्या है कि यूएस में होने जा रहा था और इंडिया को होस्ट करना था, लेकिन चूंकि अब एक्सचेंज हो गया, सो आप मतलब होता है एक्सचेंज करना, नेक्स्ट ईयर इंडिया में होगा और इंडिया विल बी होस्टिंग इट। ठीक है, ओके। सो जो समिट 2 सितंबर 2021 में हो, सितंबर 21 में होगा, इस अभी 21 सितंबर को। सो यूएस विल बी होस्टिंग दिस क्वाड समिट। ठीक है, सो याद रखिएगा। तो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। सो बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट इज जीएसटी काउंसिल इज अ डैश बॉडी, मतलब स्टैचुटरी कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सी बॉडी है क्या? ये एक्चुअली ट्यूसडे को न्यूज़पेपर में फर्स्ट पेज में आया था, ये वाला GOM टू डिसाइड ऑन टैक्स एंड हेल्थ लाइफ कवर सून, है ना। तो जैसे जीएसटी काउंसिल वगैरह की डिस्कशन हो रहा था। प्रिजनर स्वैप नहीं, वो उतना आई डोंट थिंक इतना इंपॉर्टेंट होगा मिशिका, बट एक रफ ऊपर से पढ़ लेना और बहुत डिटेल जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, हाँ।
GST Council, yes, very good. 279 capital है. Safi Nomani, very good. It's a constitutional body, not statutory. ठीक है. Gorvi has answered it correctly and Safi Nomani, yes. स्टैचुरी बॉडी वो होता है जो पार्लियामेंट्री लॉ से बना होता है, बट जीएसटी काउंसिल तो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 279 कैपिटल ए में मेंशन्ड है. इट्स ऑलरेडी मेंशन्ड देयर. ठीक है. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. सो 279 कैपिटल इज ऑलरेडी मेंशन्ड. तो ये आया था, देखो ट्यूसडे को फर्स्ट पेज में आया था, है ना. डिसाइड टैक्स ऑन हेल्थ एंड लाइफ कवर सून. लाइफ कवर मतलब कि इंश्योरेंस की बात हो रही है, हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस वगैरह की बात हो रही है. ठीक है. सो ये सब डिसीजन कई बार जीएसटी काउंसिल अक्सर न्यूज में रहता है. Then who is the chairperson of GST Council? ये तो पता होगा. There's कुछ ups and downs. It is a tax on 3 cancer drug reduced from 12% to 5%. देखो जो GST का स्लैब है वो कितना है? 5, 12, 18, 28 ये है ना. 5%, 12%, 18%, 28%. तो कैंसर ड्रग पर पहले 12% टैक्स लगता था. अभी डिसाइड किया गया कि रिड्यूस कर दिया जाएगा, 5% टैक्स लगेगा. ओके, दैट इज व्हाट. लेवी कार ऑन सीट कवर, तो जो सीट के कवर पे टैक्स लगता था 18% लगता था, बढ़ गया 28% हो गया, है ना. देन टैक्स ऑन सम एक्सट्रूडेड सेवरी स्नैक्स एंड ऑल 18% सेवरी, है ना, नमकीन वगैरह पे ना 18% घट के 12% हो गया. तो दीस आर द थिंग्स है. यस, तो ये इतना डिटेल तो नहीं पूछेंगे, बट ये सब पूछेंगे कि जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन कौन है. यस, फाइनेंस मिनिस्टर. यस यस, साफी, मिशिका, आदित्य, कृष्णा, तनिष्क, यू आर द राइट. हाँ, खैर, लेट्स मूव ऑन. तो हाँ, तो ये मैंने बता दिया आपको कौन कौन से. जनरली यही स्लैब होता है 5, 12, 18, 28. सो दीज आर द स्लैब्स you should know. Now the next is, who is the Minister of Health and Family Welfare? Mr. Mansukh Mandaviya, Harshvardhan, Mr. JP Nadda, Mr. Giriraj Singh. जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड भी न्यूज में था एक टॉपिक, एंड दैट इज व्हाई आई हैव गिवन यू दिस. और ये इनफैक्ट क्लैट 2021 में क्वेश्चन भी आया था. उस टाइम पर आंसर कुछ और था, बट अब कुछ और आंसर है. यू शुड टेल मी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. कुछ लोगों ने ए आंसर किया. एक्चुअली मानसुख मांडविया वाज बिफोर द इलेक्शन, ही वाज द हेल्थ मिनिस्टर. उनसे पहले हर्षवर्धन थे सेकंड वेव कोविड के टाइम पर. देन ही बिकेम एंड देन ही बिकेम. सो आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट, नाउ वी आर हैविंग अ न्यू हेल्थ मिनिस्टर, मिस्टर जेपी नड्डा. सो सी इज द राइट आंसर. यस, गौरवी, तानसी, कृषांक, तनिष्क, तानिया, दिविज, मिशिका, यू आर द राइट, है ना. मिस्टर जेपी नड्डा इज द हेल्थ मिनिस्टर. तो इस पर एक एडिटोरियल आया था एक्चुअली ट्यूसडे को. ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ डिसीजन था, तो उसमें मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में बात कर रहे थे एंड ऑल. सो आई हैव डिसाइडेड टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम इट, है ना. ओके, नाउ एक और था साइड में एडिटोरियल था, उस पर मैंने एक टॉपिक लिया है. वो ट्यूसडे को आया था एडिटोरियल में साइड में. बी पाल एम रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड विद टीबी, एमपॉक्स, एड्स, इबोला. और कोई बच्चा इसका फुल फॉर्म बता देगा, सो आई विल बी वेरी हैप्पी. यस यस, गौरवी, साफी, तनिष्क, प्रीतम, मिशिका, कृषांग, देन तानिया, आदित्य, तानसी. टीबी, ट्यूबरकुलोसिस. यस, दिविज. व्हाट इज दैट? ये क्या है ये? जो ड्रग रेसिस्टेंट टीबी होता है, यानी या एमडीआर है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, उसके का सोल्यूशन है एक तरह से, है ना. Actually आप देखोगे बीपाल एम रेजिम which contains बेडाकोलिन, प्रीटामोनिड, लेनाजोलिड, मॉक्सिफ्लोक्सिन. ठीक है. यस, कृष्णा, वेरी गुड. मिशिका, तनिष्क, वेरी गुड, फैंटास्टिक. ठीक है, तो इसी पर था यूनियन मिनिस्ट्रीज डिसीजन टू इंट्रोड्यूस न्यू ड्रग रेजिम फॉर ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस. तो इसी पर एडिटोरियल था. ये मेन है, तो आई हैव, दैट इज व्हाई आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन. ना अब आपको ये बताना है इंडिया का टीबी एलिमिनेशन टारगेट क्या है. ये एडिटोरियल में मेंशन था. और वर्ल्ड टीबी डे कब होता है, और इसका थीम क्या था 2024 में. प्लीज टेल मी. टीबी एलिमिनेशन टारगेट ऑफ इंडिया इस एडिटोरियल में मेंशन था. वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च. यस, कृषांक, वेरी गुड. वी कैन एंड टीबी. यस, मिशिका, यस, वी कैन एंड टीबी. यस, वी कैन एंड टीबी. ये 24 मार्च लोगों ने आंसर कर दिया. ठीक है, लेकिन हमको इसका सही आंसर नहीं मिला है. टीबी मुक्त भारत अभियान इसको कहते हैं. आई हैव नॉट गॉट द राइट आंसर. टीबी मुक्त भारत अभियान, है ना, इस तरह करके. यस, नाउ आई हैव गॉट द राइट आंसर. नाउ सैफी, यू आर राइट. पहले आपने 2030 कहा था, बट वो नहीं सही. यस, प्रीतम, गौरवी. देखो यहाँ एडिटोरियल मेंशन है कहीं पर, देखो ना कहाँ मैं पढ़ रहा था. यस, है ना.
5 years ahead of the global target at UN Sustainable Development Goals. मैंने बताया जो ग्लोबल वर्ल्ड का टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर वो है कि 2030 तक टीबी एलिमिनेशन, लेकिन इंडिया का जो टारगेट है 2025, तो इसलिए मैंने क्या पूछा था, टीबी एलिमिनेशन टारगेट ऑफ इंडिया मैंने पूछा था, देन यू शुड राइट 2025, ठीक है। 24 मार्च को यस वी कैन एंड टीबी, ये टीबी डे। ओके, द नेक्स्ट इज सेंसस पर एक आर्टिकल था, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लास्ट सेंसस कब हुआ था। तो इससे रिलेटेड आपको सब चीजें पता होनी चाहिए होपफुली, कि फर्स्ट सेंसस कब हुआ था। मैं होमवर्क दे रहा हूं, फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस कब हुआ था, लास्ट कास्ट बेस्ड सेंसस कब हुआ था, जिसका कास्ट बेस्ड सेंसस हुज डेटा इज विद अस, आखिरी कास्ट बेस्ड सेंसस कब हुआ था। लास्ट सेंसस तो 2011 में हुआ था, है ना, उसके बाद हुआ क्या है ना, आइडियली हर 10-10 साल पे होना चाहिए। फर्स्ट सेंसस जो 1871 1872 में हुआ था, सैफी नोमानी, बट हाँ, और जो फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस है वो 1881 में हुआ था, यस यू आर राइट। और लास्ट कास्ट बेस्ड सेंसस कब हुआ था, जिसका डेटा हमारे पास है 34। तो 1872 के बाद को जितने भी सेंसस हुए उसके लास्ट में 1 होना चाहिए, ठीक है। 1931, यस प्रीतम यू आर राइट, लास्ट कास्ट बेस्ड सेंसस हुज डेटा इज अवेलेबल विद अस। डिकेड के फर्स्ट ईयर में होता है, 1872 वाला को छोड़ के बाकी सब 1881, 91, 2001, लास्ट में 1 होगा, ठीक है। सो ये सबको पता होना चाहिए। इसी पर वो उन्होंने आर्टिकल लिखा है कि अभी काफी दिन हो गया सेंसस वगैरह नहीं हुआ है एंड ऑल, ठीक है, कोविड पैंडेमिक पर उनकी वजह से एंड ऑल, है ना। सो यू शुड नो इट। नाउ खान यूनिस व्हिच इज इन न्यूज़ इज फाउंड इन, दीस आर वेरी इंपॉर्टेंट वंस, ये सब न्यूज़ में, और इसीलिए अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए। आपका एलेट स्लैट्स आपका एग्जाम इस समय पूछा बिल्कुल जा सकता है कहीं भी। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो उसके फर्स्ट पेज पे दीज थिंग्स आर कमिंग इन, ठीक है। तो आप ये रिवीजन सीरीज जरूर देखो, पिछले लास्ट वीक का पूरा रिवीजन हो जाता है, ठीक है। सो यस प्रीतम, तानिया, मिशिका, कृषांक, गाजा में, है ना। तो ये आर्टिकल था, ये द हिंदू का वेंसडे का आर्टिकल है, फर्स्ट पेज यहाँ पे ट्राई, इजराइल स्ट्राइक्स किल 40 इन ह्यूमैनिटेरियन जोन इन सदर्न गाजा, खान यूनिस। तो ये न्यूज में था खान यूनिस एंड ऑल, ठीक है। तो ये इंडिया है, यहाँ पर आप देख रहे हो इजराइल, ये गाजा है, इस गाजा में यू विल फाइंड खान यूनिस, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज राफा बॉर्डर इज अ बॉर्डर बिटवीन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पेड सेशन में पढ़ाया है, सो दोज हु आर माय पेड बैच स्टूडेंट शुड आंसर इट। आपको याद होगा इस तरह कुछ हैशटैग भी चल रहा था, ऑल आइज ऑन राफा, 2-3-4 महीने पहले, ओके। तो उस टाइम पे काफी न्यूज में था। तो राफा जो है बॉर्डर है कौन से 2 मुल्क के बीच, मैंने ऑप्शन नहीं दिया बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू आंसर। आई हैव टॉट इन द पेड क्लासेस, तो पेड बैच वाले को तो जरूर आंसर करना चाहिए। इजिप्ट एंड पैलेस्टीन, यस मिशिका यू आर राइट। और कोई और क्लोज ऑप्शन दे सकता है, बट यस यू आर राइट, आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग, यस, बिकॉज मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पीपल वुड बी आंसरिंग इट, आई हैव टॉट इन पेड क्लासेस। तो इजिप्ट, गाजा स्ट्रिप, यस कृषांक पटवारी यू आर राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। इजराइल पैलेस्टीन कहना वोंट बी करेक्ट, इजिप्ट पैलेस्टीन, यस जयदीप यू आर राइट, गुड। ये पता होना चाहिए, मैंने पढ़ाया है, ये वाला इजिप्ट है, ये गाजा है, यहाँ पे राफा बॉर्डर है, ठीक है। Yes, okay, let's move on. So basically the answer would be Egypt and Gaza, this is the answer। मतलब Palestine भी लिख सकते हो because of course Gaza is a part of Palestine, है ना। The next one is in February 2022 India signed CEPA with Comprehensive Economic Partnership Agreement, सिर्फ Economic Partnership Agreement, लो लिख दिया पूरा कंप्लीट। किसके साथ, कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं। The right answer actually is yes, दिविज, मिशिका, गौरवी, तनिष्क, साफी और यूएई के साथ। फरवरी में नहीं, उसके 2-3 महीने बाद आई थिंक मार्च अप्रैल में 2022 में इंडस इक्टा साइन हुआ था, इंडस इक्टा करके इस तरह कुछ करके, ECTA, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। लेकिन सीपा जो है रिसेंटली जो साइन हुआ था यूएई के साथ साइन हुआ था, और ये एडिटोरियल था, आपने देखा होगा वेंसडे को आया था ये, और ये यूएई के
कोई ऑफिशियल है, उन्होंने ही लिखा था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटरनल कोऑपरेशन एंड ऑल, यूएई स्पेशल एनवॉय टू रिपब्लिक। अच्छा, यूएई की एम्बेसडर है इंडिया को, ठीक है, इन्होंने लिखा था आर्टिकल, शी हैज रिटन इट, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, शी इज टॉकिंग अबाउट इट, है ना। इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री विद व्हिच यूएई साइंड सीपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये पता होना चाहिए। देखो मैं एडिटोरियल से निकाल के आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, सो दैट आपका पूरा रिविजन हो जाए लास्ट वीक का, ठीक है। ओके, the next one is I am not giving option because I am expecting you. It was very much in the news in the last 1 week. इस पर स्टार लगा लीजिएगा। The government on Wednesday approved health coverage to all senior citizen aged 70 plus, irrespective of income under the Dash scheme. देखो यहाँ पर आपको जो अब समझना कि हेल्थ कवरेज की बात हो रही है, तो वो स्कीम जो है वो हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ इंश्योरेंस की गवर्नमेंट की बहुत फेमस स्कीम है। बताओ, बताइए। यस, तानसी गुप्ता, राइट। आयुष्मान भारत, उसका और आयुष्मान भारत लिख सकते हो, ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यस, सैफी नोमानी, मेशिका, तानसी गुप्ता, यू आर राइट। ओके, अब देखो फर्स्ट पेज था, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स हेल्थ कवर फॉर ऑल एजेड 70 एंड अबव। इसी में तो लिखा हुआ था यहाँ पर, देखो आयुष्मान भारत योजना एंड ऑल, ठीक है। तो उसमें आयुष्मान भारत में होता है क्या, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर जो है ना, वो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज होता है सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटल में। सेकेंडरी एंड टर्शरी मतलब समझो बड़े लेवल के हॉस्पिटल, प्राइमरी मतलब छोटा लेवल, सेकेंडरी उससे थोड़ा बड़ा, टर्शरी केयर मतलब जो टॉप एकदम सुपर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है ना, एम्स वगैरह एकदम टॉप क्लास। तो सेकेंडरी और टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन को कवर करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख एक फैमिली पे पर ईयर होता है, ठीक है। तो पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज के लिए। और अभी जो है ना गवर्नमेंट ने क्या किया कि 70 प्लस, चाहे वो कितने भी अर्निंग हो, 70 प्लस कोई भी हो, चाहे वो कितना ही पैसा कमा रहे हो, आयुष्मान भारत के अंडर में विल बी कवर्ड नाउ। खैर, ठीक है, क्लियर है, आगे चले, लेट्स मूव ऑन। इंस्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी स्टॉक बांग्लादेश, तो ये तो एडिटोरियल था मिस्टर एम के नारायणन का। मैंने इस पर बांग्लादेश पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है, प्लीज गो एंड वॉच इट, ग्रीन कलर का थंबनेल होगा, है ना, रेजिग्नेशन ऑफ शेख हसीना करके, गो एंड वॉच इट। फिर एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर ये डिस्कशन था, ठीक है। खैर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Recently, Sitaram Yechuri passed away. He was a judge, politician, journalist, actor. ये फर्स्ट पेज में आया था हर अखबार में। एक्चुअली ही वाज अ वेरी फेमस politician. Yes, Safi, Mishika, Gauravi, Tanishq, Tansi. He belonged to which political party? Yes, very good, Safi. Romani has answered it. Yes, CPIM, Communist Party of India, Marxist, या CPM लिखते हैं इसे। Yes, Divij, Safi, Tanishq, Gauravi, you are the right, है ना। So Communist Party of leader Sitaram Yechuri passes away at the age of 72, ठीक है। Okay, एम्स में भर्ती थे and he's having some pneumonia like symptoms, actually respiratory tract infection वगैरह हो गया था, मतलब lungs से related जो होता है ना issues, सांस लेने में तकलीफ, and also these issues were there and actually he died। खैर, तो इतना पता होना चाहिए because ये important था, that was very much in the news। Okay, now एक और फर्स्ट पेज में न्यूज़ से, inflation under 4% but vegetable prices up again। Okay, now please tell me कि व्हाट शुड बी द इन्फ्लेशन टारगेट। मैं कई बार पूछता हूं इन्फ्लेशन टारगेट आइडियली होना कितना चाहिए, और मैं कई बार बताता हूं कि कोर इन्फ्लेशन जो होता है उसमें फूड और फ्यूल को रिमूव किया जाता है। क्यों रिमूव किया जाता है? वो इसीलिए कि खाने का प्राइसेस में फ्लक्चुएशन बहुत हाई होता है। देखो इज सेइंग दैट इवन the food what they are calling it is as the food inflation actually goes very high and low, a lot of volatility you will find, है ना। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन टारगेट है 4 ± 2%, ठीक है, 2 से 6%। यस, गुड, मिशिका, गौरवी, तानसी, तनिष्क, यू आर द राइट। हाँ, खैर, ठीक है, तो यही बता रहे, तो इसके बारे में जस्ट हैव एन आइडिया। हाँ, ये बताओ, दिस इज इंपॉर्टेंट, एक्चुअली इस पर भी काफी कंट्रोवर्सी वगैरह हो गई थी इस वीक, तो दैट इज व्हाई आई एम डिसाइडेड टू कम अप विद दिस। A 16-point document on judicial values was adopted by the Supreme Court in 1997, 97, 2001, 2003। इसको आप कह सकते हैं कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जजेस। ये कहाँ न्यूज में था? Why it was in the news? Can you please tell me reason?
हाँ 1997, but why it was in the news? Yes, Safi, Divij, Mishika, Tanishk, Shailji, Shri, you all were right. Good. Code of conduct for judges. क्यों न्यूज में था ये? रीजन पिछले हफ्ते सीजीआई मीट्स मोदी रेसिडेंट. हाँ एक्चुअली हुआ ये था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी केम टू द हाउस ऑफ सीजीआई एंड ऑल, तो उसमें कई सारे लोगों ने मतलब रेस किया कंसर्न एंड ऑल. तो खैर वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल, यू कैन सपोर्ट और अपोज, दैट इज योर ओपिनियन. ठीक है. लेकिन इसमें जो फैक्चुअल चीज है, फैक्ट्स रिलेटेड चीज है, वो हम आपको बताएंगे. इसमें यह है कि 16 पॉइंट एक्चुअली हुआ ये था कि जजेस जो होते हैं, अगर आप गौर देखोगे, टू बी वेरी मतलब आप फैक्चुअली ये समझो कि जजेस, अगर खास कर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर कोई नहीं होता है. दे आर नॉट प्रैक्टिकली अकाउंटेबल टू एनीवन एल्स, है ना. सिर्फ एक स्कोप होता है, वो होता है पार्लियामेंट से रिमूवल, विच इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट, है ना. सो जनरली ये बिलीव किया जाता है कि जजेस आर सपोज टू बी सेल्फ रेगुलेटेड. ठीक है. इन्हें आप खुद से अपने आप को रेगुलेशन रखें, और उसके लिए 1997 में सारे जजेस ने मिलकर के एक कोड ऑफ कंडक्ट अडॉप्ट किया था कि हम लोग इसको फॉलो करेंगे. बट लेकिन अगर नहीं कोई फॉलो करेगा तो पनिशमेंट तो नहीं होगा ना, ऑफ कोर्स. इट वाज एक्चुअली वॉलंटरी कि वी विल फॉलो दीस थिंग्स. रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ इसको कहा गया था. जैसे फिर उसमें जैसे बहुत सारे एग्जांपल उसमें ये होता है. एक चीज होता है कि डिग्री ऑफ अलोफनेस कंसिस्टेंट विद द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस. मतलब ये होता है, एक चीज ये होता है कि इंसान जो है, मतलब जो जज है, वो बहुत ज्यादा लोगों से पब्लिक में नहीं इंटरेक्ट करेंगे. वन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट जो है जजेस का पूरे वर्ल्ड में ही माना जाता है. उसकी वजह ये है ना कि एक्चुअली होता क्या है, मतलब वो इलीगल तो नहीं है, इवन अनएथिकल भी नहीं है, बट अवॉइड इसलिए करना चाहिए बिकॉज जजेस के पास बहुत सारा केस होता है. मान लीजिए जज है, उनके पास एक एक्स पार्टी आई, वाई पार्टी आई. अब ये कहीं मान लीजिए इनसे पर्सनली मिल लिए, तो लोग मतलब ये लगते हैं कि वो अच्छा कोई शक तो नहीं है, समथिंग लाइक दैट एंड ऑल, इवन इफ इट इज नॉट द केस. तो इसलिए कहा जाता है कि जब तक आप जज है, सो यू शुड अवॉइड मीटिंग पीपल एज मच एज पॉसिबल. डिग्री ऑफ अलोफनेस इसका मतलब होता है. खैर, तो इसमें जैसे सीजीआई, एक पुराने सीजीआई थे जस्टिस एम वेंकट चलैया, उन्होंने कहा था, पुट टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर दैट रिलेशनशिप बिटवीन जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव हैज टू बी करेक्ट, नॉट कॉर्डियल. मतलब रिलेशनशिप सही होने चाहिए, लेकिन कॉर्डियल नहीं होने चाहिए कि एकदम बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं. मतलब कहने का मतलब एक्चुअली जुडिशरी इज एक्चुअली पार्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंस एंड ऑल. तो खैर दैट इज व्हाई इट वाज इन द न्यूज. लेकिन हाँ, इट इज नॉट इलीगल और अनएथिकल, बट यस न्यूज में आया था, सो दैट इज व्हाई आई हैव डिस्कस्ड इट. तो हो सकता है ये पूछ ले, रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ, दिस डॉक्यूमेंट वाज adopted by the judges in the year so 1997. ठीक है. so that is what you should be knowing about it. खैर, तो ये हो गया, ये था फ्राइडे को न्यूज एंड ऑल. ठीक है. एक और WHO की रिपोर्ट थी, एटलीस्ट 22,500 in गाजा हैव लाइफ चेंजिंग इंजरीज. यानी 22,500 लोग गाजा में ऐसे हैं जिनको लाइफ चेंजिंग ऐसी इंजरी हुई कि हमेशा के लिए उनको वो हिस्सा डैमेज हो गया. सो दैट इज व्हाट WHO सेज. ओके, कैन यू प्लीज टेल मी WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? सब पता होना चाहिए. Where is the headquarter? And who is the Director General? हाँ, headquarters in Geneva, and the Director General is Tedros Adhanom Ghebreyesus. ठीक है, you should be knowing it. ठीक है. Now let me tell you this. Let's talk about yesterday. Saturday का न्यूज डिस्कस करते हैं. 14 सितंबर को क्या ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? We have discussed it yesterday class also. हिंदी डे, है ना. So क्यों? Because on 14 September 1949 Hindi was adopted as official language by Constituent Assembly, है ना. Yes, very good. B is the right answer. बहुत सारे लोगों ने आंसर किया. Good. Vishika, Tamsi, with Pandey, Safi, Divij, Tanishka, Gauravi, Aditya, you all were right. ठीक है. So that is about हिंदी डे. तो आर्टिकल 343 बात करता है ना, that official language of union shall be Hindi and Devanagari script and all. ठीक है. तो ये कल न्यूज में था, सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स बेल टू केजरीवाल एंड ऑल. तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट, है ना, कि देयर आर टू केसेस. एक प्रीवियस केस था जो इंडी वाला मामला था, उसमें बेल मिल चुका था. नाउ रिसेंटली दिस इज अ केस filed by CBI and Kejriwal has got bail in this as well. Okay, so these things you should be knowing it. Then Justice Ujjal Bhuyan talked about a caged parrot called appeal to CBI not to
टू डिस्पेल द नोशन ऑफ बीइंग अ केज्ड पैरट. ठीक है, तो मैंने कल डिस्कस भी कराया था कि ओरिजिनली जो है केज्ड पैरट का टर्म जो है जस्टिस आरिम लोधा साहब ने कहा था 2013 वगैरह की बात है ना. एट दैट टाइम ही कॉल्ड सीबीआई एज केज्ड पैरट एंड ऑल. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. नाउ ये मैंने बता दिया था, इसमें कुछ खास नहीं है, नो नीड टू गो वेरी मच इन डिटेल. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट सेंटर टैक्स प्रो पैनल टू सबमिट रिपोर्ट. अच्छा, इस प्रो पैनल के चेयरपर्सन कौन थे बताइए? वी हैड डिस्कस्ड इट यस्टरडे. So Manipur violence related, last year the central government had set up a committee to probe into the allegation regarding Manipur violence and all. So the 3-member committee was headed by a former Chief Justice, ex-Chief Justice of Guwahati High Court. The right answer is yes, Safi Mishika Divij. Ranjan Gogoi तो ऑप्शन में भी नहीं है. जस्टिस अजय लांबा. ठीक है, यस मिशिका तानसी शैलजी तानिश्री और राइट. हाँ, जस्टिस अजय लांबा इज द राइट आंसर. ठीक है, तो दिस यू शुड बी नोइंग इट. हाँ, सीओआई मतलब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हैज रिसीव्ड 11,000 अफिडेविट्स एंड ऑल, है ना, ये मणिपुर. द नेक्स्ट इज बीइंग ट्रांस इज बीइंग ह्यूमन एंड ऑल. तो ट्रांसजेंडर के राइट्स पर कविता कृष्णन रोट एन आर्टिकल एंड ऑल. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. ठीक है, and we had discussed about it कि which judgment of Supreme Court said that transgender should be regarded as third gender. ये मैंने बताया था कल की क्लास में. Please tell me. And which judgment of Supreme Court decriminalized homosexuality, that is section 377 of IPC, was struck down. ये कौन सा केस था बताओ? नवतेज सिंह जौहर केस. एंड ये कौन सा है? नालसा केस, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड इट. यस, नवतेज, यस सैफी नमनी. कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया भी था. दीस टू आर इंपॉर्टेंट वंस, यू शुड नो इट. ठीक है, देन इन्फ्लेशन की अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन. मैंने इन्फ्लेशन के बारे में काफी सारे डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया. ठीक है, दो तरह का इन्फ्लेशन मेजरमेंट होता है. एक सीपीआई होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, व्हिच इज मेजर्ड बाय एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर मॉसबी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन. द नेक्स्ट है डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स, है ना, मेजर्ड बाय मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. देन अ शॉक ऑफ क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द सॉल्यूशन. तो इस पर था एक, वी हैड डिस्कस्ड अबाउट प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना. मैंने बताया भी था कि अंडर दिस देयर आर 7 इंजन्स ऑफ ग्रोथ: रेलवेज, रोड्स, पोर्ट्स, वाटरवेज, एयरपोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, लॉजिक इंफ्रास्ट्रक्चर. 7 इंजन्स ऑफ ग्रोथ. दिस यू शुड बी नोइंग इट. ठीक है, okay. Then we have discussed about the new mission Mausam, है ना. Mission Mausam is an initiative of Ministry of Earth and Sciences to make weather forecasting prediction better. कि weather forecasting का prediction उसको better, अच्छा बनाने के लिए. और ठीक है, because that would be very very helpful for farmers and all. ठीक है, Mission Mausam उसका नाम है, just have an idea. And who is the Minister of Earth and Sciences Minister? The right answer is Jitendra Singh, है ना. मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऐसे लिखते हैं, आईसी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज. सो दिस यू शुड बी नोइंग इट. वी हैड डिस्कस्ड इट. एंड देन ये था, मैंने अब डिस्कस कराया था. इसमें कौन से आर्टिकल थी कि a person is supposed not to give self incriminating evidence against himself. This is mentioned in which article of the constitution? ये मैंने बताया था कल लास्ट क्लास में. What is the right answer? Anyone? Yes, Tansi Gupta, very good. Article 20 clause 3 talked about it. ठीक है ना, कि no person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself. Yes, शैल जी, तनिष्का, you are right. ठीक है, और उसी में जज साहब ने कहा था कि accused has a right to be silent during interrogation and all. Yes. Center seeks to promote use of Hindi. अच्छा, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन ही कौन से आर्टिकल बात करती है कि it is the duty of union to promote the Hindi language?
Where it is mentioned? Which article? नहीं 343 में तो ये मेंशन है कि हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज, बट आई एम सेइंग कि इट इज द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रमोट द हिंदी लैंग्वेज. इट इज मेंशन इन 351. ठीक है, ठीक है, just have an idea. Okay, we had discussed it yesterday and all. Now this is very 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 important. Port Blair has been renamed as, Port Blair is actually the capital of Andaman and Nicobar Island. पूरा नाम बताइए. I have not given the option because I'm expecting you to answer. Yes, Tansi, Gorbi, Safi, you all right. Sri Vijayapuram is the right answer to this question. ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत हाईली लाइक्लीहुड है कि क्वेश्चन आ जाए. हो सकता है क्लैट नहीं तो एलेट नहीं तो स्लैट कहीं ना कहीं आ जाएगा ये. श्री विजयपुरम, प्लीज रिमेंबर इट. यहाँ पर इंडिया है. दिस इज अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड. हाँ, इंडिया का पार्ट है ऑफ कोर्स, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड. ठीक है. बाइडेन स्टारमर टू डिस्कस लॉन्ग रेंज वेपन फॉर कीव. ये सब मैंने बताया था कि जो बाइडेन, द यूएस प्रेसिडेंट, एंड द कीर स्टारमर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, दे आर एक्चुअली डिस्कसिंग to give long range weapon to Kyiv. matlab they are talking about Ukraine. Okay, that is what you should be knowing. Okay, यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है. आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस. चाइना डिफेंस मिनिस्टर कॉल्स फॉर नेगोशिएशन. ये सभी हम लोग ने डिस्कस किया था. इट हैज अपील्ड दैट पीपल शुड नेगोशिएट इन द रशिया यूक्रेन वॉर एंड सॉल्व द प्रॉब्लम थ्रू टॉक्स. बात करके जंग खत्म कर लीजिए. खैर, ये सब न्यूज में था. So I think this is all about today's class. आज 8 बजे, today at 8 PM I'll be meeting you with a very very important static GK revision. जब बोलते हैं कि सर static GK कहाँ से पढ़ूं? So today at 8 PM I'll be meeting you on the same YouTube channel. Please subscribe to it and press the bell icon. I'll be meeting you at 8 PM. So thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.